कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की लड़ाई में दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा भाई था। दुर्योधन अधर्मी, जिद्दी और मूर्ख भी था। वह गांधारी और धृतराष्ट्र का पुत्र एवं कर्म का मित्र था, परंतु वह अधिकतर बातें अपने मामा शकुनी की ही मानता था। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था, इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। आओ जानते उसके बारे में 10 रोचक बातें। एक, दुर्योधन का जन्म 100 गड़े में से पहले गड़े से हुआ था। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो वह रोने के बजाय गधे की तरह रखने लगा और जन्म लेते ही बोलने भी लगा था। दुर्योधन ने जैसे ही जन्म लिया तो कई तरह के अपशकुन देखने को मिले, जैसे शियार जोर जोर से रोने लगे, उल्लू शोर मचाने लगे, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। इन घटनाओं को देखकर विदुर ने कहा कि यह अपशकुन बता रहे हैं कि यह पुत्र हस्तियां आपू के विनाश का कारण बनेगा, इसे त्यागने में ही भलाई है। परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। दुर्योधन को कलयुग का अवतार माना जाता है, क्योंकि दुर्योधन में वे सभी गुण मौजूद थे जो कलयुग के मनुष्य में होने चाहिए, इसीलिए दुर्योधन को कलयुग का अवतार कहा जाता था। कहते हैं कि दुर्योधन कलयुग का अंश था, तो उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश से थे। वायु पुराण में राक्षसों को पुलस्त्य, कश्यप एवं अगस्त्य ऋषि की संतान माना गया है। 3, दुर्योधन कुटिल क्रूर होने के साथ ही गदा युद्ध में भी परन हो गया था। उसने शकुनी की चाल के तहत बलराम जी से गदा युद्ध करना सीख लिया था। महाभारत काल में बलराम, जरास, भीम और दुर्योधन को ही सर्वश्रेष्ठ गदाधर माना जाता था। भीम ने भी बलराम जी से गदा सीखी थी। 4, गांधारी ने अपनी दिव्य दृष्टि से दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान बना दिया था, परंतु श्री कृष्ण की नीति के तहत दुर्योधन के गुप्ता और जंघा कठोर नहीं बन पाई थी। 5, दुर्योधन की मृत्यु सबसे अंत में हुई, और खास बात यह कि महाभारत के 18 दिन तक चले युद्ध के अंत के बाद दुर्योधन और भीम के बीच गया युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने दुर्योधन की जंघा उखाड़कर फेंक दी थी, जिसके चलते दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी। एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवन वन में 5 पांडव कुशल पूर्वक तो है ना? महर्षि ने कहा, वे कुशल है, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते हुए उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली है। महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता? जा उदंडी, जिस जन पर तू ताल ठोक रहा है उस जन को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बस यही शाप दुर्योधन को ले डूबा। 6 रिश्तों में दुर्योधन जहां अर्जुन का सौतेला भाई था, वहीं वह श्री कृष्ण का समधी भी था। श्री कृष्ण के पुत्र सामने दुर्योधन की पुत्री लमना से विवाह किया था। अर्जुन और श्री कृष्ण भी आपस में भाई ही थे, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण की बुआ कुंती का लड़का था। लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो वे उनके जीजा भी बन गए थे। 7, दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए सबसे पहले भीम को जहर देकर नदी में फेंकवा दिया था, लेकिन भीम बच गए थे। फिर दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए वारणावत में लक्षागृह का निर्माण कराया, वहां से भी पांडव निकल गए थे। फिर पांडवों के वनवास होने के बाद अज्ञातवास में दुर्योधन जंगल जंगल पाहु को ढूंढने के लिए अपनी सेनाएं भेजता रहता था। दुर्योधन ने शकुनी की कुटिल नीति के चलते ही पांडवों के मामा शल्य को अपनी ओर से युद्ध लड़ने के लिए राजी कर लिया था। 8, महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग भी आया है कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। द्युत क्रीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन हरि सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया था। फिर भी दुर्योधन नहीं माना था। यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। 9, पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षोभ्याया इस प्रकार दुर्योधन ने 11 अक्षन तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था, जो मल्ल और द्वंद्वा युद्ध में पारंगत थी और वह दुर्योधन के साथ अखाड़े में कुश्ती लड़ती थी। दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया था। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भले ही दुर्योधन भानुमति को हरण करके लाया था, लेकिन भानुमति को दुर्योधन से प्यार हो गया था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र लक्ष्मण की मौत का गहरा धक्का लगा था। उससे सांत्वन देने वाला कोई नहीं बचा था। अंत में वह बेचारी पांडवों के आश्रय पर जिंदा रही और बड़ी मुश्किल से जीवन गुजारा। दुर्योधन की बहन का नाम दुष्ट था, जिसका विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ था। 10 कौरवों की सेना सभी तरह के शक्तिशाली थी, एक से बढ़कर
एक महारथी थे परंतु फिर भी सभी हार गए, और इसका एकमात्र कारण दुर्योधन ही था क्योंकि उसने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया और कई तरह की गलतियां की। पहली गलती उसने श्री कृष्ण की बजाय नारायणी सेना मांग कर की, दूसरी गलती उसने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की बातों पर ध्यान नहीं दिया। भीष्म ने उसे 5 सोने के तीर दिए थे और कहा था कि कल सुबह में इन तीसर से 5 पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन वह तीर अपने पास रख लिए और अर्जुन के वरदान मांगने पर उसे दे दिए। चौथी चूक उसने कर से कहा कि घटोत्कच को मार दो और कर्ण ने अपना अचूक अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चलाकर अपनी शक्ति खो दी। पांचवी चूक उसने यह की कि जयद्रथ को वह उचित सुरक्षा नहीं दे पाया, और छठी चूक यह की कि उसने उचित समय पर अश्वत्थामा को सेनापति नहीं बनाया, अन्यथा युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता।